कमल, ये मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आओ बैठो बेटा, बैठो। और सुनाओ, सफर कैसा गुजरा तुम्हारा? जी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सजाया आप लोगों ने। अम्मी ने जरा चेंज कर लो, थक गया। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। ओके बेटा। खाला आंटी, वो तारुफ तो करवाएं। बेटा, ये कमल है। अम्मी, मौसूफ का मतलब है कि इनका तारुफ कमल से कराया जाए। कमल, ये मेरी बेटी है आशी, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त साबित होगी। जी। और इनके साथ तुम्हारे इकबाल अंकल की बहन बैठी है, पुप्पो है तुम्हारी, हमारी फरत आपा। आदा। जीती रहिए। एक बात बताएं, ये सारा घर सिर्फ हमारी वजह से चल रहा है। मैं रह गया। मैं तुम रह ही जाओ तो अच्छा है। नहीं, अभी तक बाबा नहीं आए। बाबा आ गए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। बेटा, ये तुम्हारे अंकल इकबाल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ बेटा, तुम्हें कोई सफर में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं। इन लोगों ने कोई खातिर मदारात की? अभी तक सिर्फ सलाम दुआ और मेल मुलाकात पे गुजारा कर रहे हैं। अरे बस आपका इंतजार हो रहा था। हाँ। कमल, बेटा आप जाके फ्रेश हो जाओ, फिर चाय पीते हैं। आशी, दे जाओ बेटा बहन को। ओके, आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। हाँ, ये खाली अंकल, हम चाय की तरफ चलते हैं। अच्छा। हाँ। आइए, तो ये है जनाब आपका कमरा। मेरे लिए तो एक बेड ही काफी था। ये तो लगता है आपको कमरा पसंद नहीं आया। जाहिर सी बात है, अब यहाँ के मामूली कमरे अमेरिका के लग्जरियस लिविंग का तो मुकाबला करने से रहे। नहीं नहीं आशी, मैं तो बहुत सिंपल लिविंग की आदमी हूँ। मेरे रूम में तो बहुत थोड़ी सी चीजें थी। एक बेड, कुछ प्लांट्स और एक बुक शेल्फ। मैं समझी थी आप अमेरिका से आएंगी, पता नहीं कितने नखरे होंगे, मगर आप तो अपने मतलब की लड़की निकली। अरे आपसे तो हमारी बहुत निभेगी। भाई वाह, आज तो मौजू ने कमाल कर दिया। क्या जबरदस्त कावा बनाया है, दिल चाहता है एक और पिया जाए। साहब जी, आज का कहवा तो आशी बीवी ने बनाया है। ये तुम तो छुपी हुई रुस्तम निकली हो। बस बाबा, मैंने सोचा कवल के आने की खुशी में कोई चीज तो अपने हाथ से बनाई जाए। अरे खाला आंटी, गर्म पानी में पत्ती डाल देना कोई कमाल है क्या? थोड़ी देर के लिए तुम खामोश नहीं रह सकते? बाबा, वो मैं जरा कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। बैठो बेटा, अभी तो रौनक जमी है। हाँ अम्मी, वो लेकिन काम खत्म कर लूँ उसके बाद। मिलाहत, रानी, तुम क्यों आ गई मेरे साथ? वो तुम्हारे भी दुश्मन हो जाएंगे। बाजी, मैं कैसे रह सकती थी आपके बगैर? चचा जान, ये मेरी दोस्त भी है और हमदर्द भी। बस यही थी एक इस घर में जो मेरा ख्याल रखती थी, वरना। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें रात को अपना घर छोड़ कर आना पड़ा? अपना घर चचा जान, अपना घर ऐसा होता है। आपने इतना ढेर सारा जहेज देकर मेरी शादी फरीद से की, मगर वो और उसकी माँ एक एक चीज बेचकर खा गई। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रानी, जाइए मलाहत के लिए गिलास दूध ले आइए, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। जी अच्छा पापा। चंदा, हमें तो कुछ बताया होता। फुफो, मैंने बड़ी कोशिश की कि बात बनी रहे। बात हुई कि जुल्म सह सह के इंसान जिंदगी गुजार दे। अरे हम तो उनकी थाने में रपट लिखवाएंगे, उन्हें ऐसा खिंचवाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। प्लीज फरत भी, प्लीज थोड़ा ठंडे दिल से गौर कीजिए। सब
जोश से नहीं, होश से बात करने की जरूरत है। नहीं भैया, अब नरमी से काम नहीं चलेगा। खसब खुदा का भी तो 2-3 ही महीने हुए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है आप मुझे असलम से मशवरा करने दें, फिर बात करेंगे। अभी ठहर जाएं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। बस मलाहत बाजी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। तैमूर बेटे, जी जी। वो रानी से कहा था कि मलाहत के लिए एक गिलास दूध ले आए। जरा जाकर देखिए कहाँ रह गई। जाइए, शाबाश। हाय 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 हाय, नाक तोड़ दी मेरी। भैया, तुमको किसने कहा था तेजगाम के सामने आने को? नाक तोड़ दी। मैंने खुद ही सेट करवाया अपनी पसंद से। अच्छा, ये जो तस्वीरें हैं ना, I like that, ये बहुत अच्छी है। बस मेरी भी पसंद यही है। अरे ये तैमूर को क्या हुआ, देखो। हुआ क्या है? किसी का उधार नहीं चुकाया होगा और बदले में मुक्का खाया होगा। यार फिर भी पता तो करें। तैमूर, तैमूर। आपने मुझे बुलाया क्या? जी जी, हमने आपको ही पूछने के लिए बुलाया है कि आपकी नाक को क्या हो गया है। मुझे चोट लग गई थी, बैंडेज करवा के आ रहा हूँ। वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं, जब तक आपकी नाक ठीक नहीं हो जाती ना, या तो आप कहीं जाकर छुप जाएं या फिर चिड़ियाघर चले जाएं। अच्छा है, 4 पैसे भी कमा लेंगे और लोगों का दिल भी बहल जाएगा। वैसे भी आजकल जू खाली पड़े हैं। ठीक कहा आशी जी आपने। वैसे वहाँ जंगली बिल्ली का पिंजरा भी खाली है, चलेंगी? अकेले कमरे में बातें करने वाले को लोग पागल कहते हैं। बात तो वाकई आपकी मुझे बहुत पसंद है, मगर जनाब मैं तो सिर्फ खामोशी का मतलब जानना चाहती थी। सुना बेटा, कभी कभी इंसान के दिल दिमाग में एक अजीब सी जंग शुरू हो जाती है। वो सोचता ही रहता है कि जीत किसकी हो। जंगों से मुझे बहुत खौफ आता है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या मलाहत अब यहीं रहेगी? शायद, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये सब हालात पर मुनहसर है। हालात पर? क्या मतलब आपका? भाई सुनो, मैं तो एक बिन बाप की बच्ची पर इतना जुल्म होते देख नहीं सकता। ठीक है, आप सुनिए तो मत देखिए, मगर इतना भी तो सोचिए कि ताली सिर्फ एक हाथ से तो नहीं बचती, उसका भी तो कसूर हो सकता है। नहीं, मैं तुम्हारी ये बात मानने को हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। वो तो इतने खुदगर्ज और लालची लोग हैं कि शादी के चंद महीनों के बाद फोन करके मुझसे पैसे मांगते थे और आप उनकी डिमांड पूरी करते रहे। आपने मुझे बताया तक नहीं, फिर यही तो होना था सब। तो फिर और क्या करता? क्या करता? बिन बाप की बच्ची, उसकी खुशी की खातिर की कड़वे घूट पीता रहा मैं और अपने आप को जलाता रहा। बस ठीक है, रिलैक्स। अब आप अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं। मगर मैं तो ये सोच रही थी कि अब मलाहत को उसके घर छोड़ें, वरना देखिए ना कमल और आशी पर उसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। और फिर अभी हमें आशी की शादी भी तो करनी है। सलमा बेगम, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ आप कहना क्या चाहती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं उसे बहुत जल्द उसके घर छोड़ आऊंगा। तुमने बता दिया? बताया तो नहीं, आप बात कर लीजिएगा भी आने वाला। मैं तो नहीं कर सकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत ही देर हो गई, 11 बज गए। आशी, चाय तो दो गई। जब 11 बज ही गए तो दफ्तर गोली कर दें। क्यों भाई? हाँ, कह दीजिए कि नजला है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है। ये आप कहाँ सुबह सुबह निकल पड़े? जी नहीं, मैं निकल नहीं पड़ा, मुझे बुलाया गया है।
और हम सब का ख्याल है कि आज कंवल को शहर की सैर कराई जाए। लीजिए, इनकी कमी थी, ये भी आ गए हैं। अम्मू, तुम इन सबको ले जाओ यार घुमाने फिराने, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। यार चलो प्लीज, ये क्या बात हुई? जब हम सब चल रहे हैं, साथ चलो हमारे। जब सब लोग कह रहे हैं तो तेरा समझता हूँ कहना क्या चाहती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं उसे बहुत जल्द उसके घर छोड़ आऊंगा। तुमने बता दिया? बताया तूने, आप बात कर लीजिएगा, भी आने वाला मैं तो नहीं कर सकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत ही देर हो गई, 11 बज गए। आशी, चाय तो दो गई। हाँ, जब 11 बज ही गए तो दफ्तर गोली कर दें। क्यों भाई? हाँ, कह दीजिए कि नजला है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है। ये आप कहाँ सुबह सुबह निकल पड़े? जी नहीं, मैं निकल नहीं पड़ा, मुझे बुलाया गया है। और हम सब का ख्याल है कि आज कंवल को शहर की सैर कराई जाए। लीजिए, इनकी कमी थी, ये भी आ गए हैं। अम्मू, तुम इन सबको ले जाओ यार घुमाने फिराने, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। यार चलो प्लीज, ये क्या बात हुई? जब हम सब चल रहे हैं, साथ चलो हमारे। जब सब लोग कह रहे हैं तो प्लीज आप चलिए। गोया कि अब तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं। चलो, जब सब लोग जिद कर ही रहे हैं तो फिर चले चलते हैं। मगर एक काम करते हैं, मलाहत आपको को भी ले लेते हैं। मगर मलाहत आपा को तो अब्बू सुबह उनके घर छोड़ने चले गए। अच्छा, अरे मैं फोन बंद करती हूँ, आप लोग सब तैयार हो जाए ना, जल्दी करें भाई, बहुत देर हो रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन? नुमान भाई? उनकी तो तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया है। हाँ, मैं नहीं, आप नहीं आइएगा। नहीं, मैं आपको फोन कर दूंगी जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक है, अच्छा। खुदा हाफिज। आशी, किसका फोन था? शैला बाजी का। और तुमने कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है? बहुत बुरी बात है। ना कहती तो अभी वो आन टपकती। लीजिए भाई, हमारी तैयारी तो मुकम्मल है बिल्कुल। लेकिन ये आपने इतनी बड़ी बेडशीट ये किस लिए लपेट ली? अरे कमल जी, आपको नहीं पता, यहाँ समुद्र के किनारे बड़ी ठंड होती है, तो मैंने सोचा अगर ज्यादा सर्दी लगी ना तो फिर मैं ये शॉल ओढ़ के स्विमिंग करूंगा। सुधर जाओ तुम। उठ जाइए, अब आप ठीक हो गए। उठ जाइए तैमूर साहब, ये सोने की जगह नहीं है। नाक, आपकी नाक बिल्कुल सही है, लेकिन वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं डॉक्टर साहब। अब कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ, अब मैं चोरी छुपे थोड़ी बड़ी शान से घर जाऊंगा। अब देखे ना डॉक्टर साहब, मुझे और मरीज देखने, आप जा सकते हैं। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, इकबाल साहब आए हैं, आइए तशरीफ लाइए। अरे हमारी भागी भी बहू बेगम साहबा भी हमरा हैं। आइए आइए, आपका अपना घर है, तशरीफ रखिए। मैं अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी शेख साहब। माफी भाभी, मैं मलाहत को छोड़ने के लिए आया हूँ। बच्ची न जाने किस ख्याल में आपसे इजाजत लिए बगैर घर से चली आई। ये तो आप साथ आए हैं इकबाल साहब, इसलिए मैंने अपने घर की दहलीज पार करने दी है, वरना इसकी क्या मजाल थी जो ये दोबारा मेरे घर में कदम रख सकती। बड़ी महारानी बनी फिरती है। पता नहीं कितनी मुश्किलों से तो हम अपने घर का गुजारा करते हैं, और ये रानी से कहती है पराठे पकाओ, सावन आया है। हाय अल्लाह, ऐसा तो बाजी ने कभी नहीं कहा। उन्हें तो जो कुछ मिल गया सब्र और शुक्र करके खा लिया। अरे तू चुप रहे, बड़ों के मुंह आती है। तेरी तो मैं ऐसे खबर लूंगी कि तू याद करेगी, बेहुदा कहीं की। चल अपना बोरिया बिस्तर उठा और
जा निकल यहाँ से। प्लीज प्लीज भाभी, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? तो अब बात की है इकबाल साहब ने पढ़े लिखे लोगों वाली। मलाहत, जाओ जरा अपने चचा के लिए चाय तो बनाकर लाओ। जी अच्छा बिलाल। इकबाल साहब बहुत ही ज़हीन इंसान है, हर बात को समझते हैं। हाँ देखिए इकबाल साहब, हमारी बेटी का जो शौहर है वो अच्छा खाता कमाता है। बेटी बड़ा राज कर रही है अपने घर में, लेकिन ये जो फरीद बेचारा है ये बड़ा परेशान रहता है, कोई नौकरी ढंग से नहीं कर पाता। इसका जहन बिजनेस की तरफ बहुत चलता है। मैं सोचती हूँ कि इसे कोई बिजनेस करा दूं ताकि ये दोनों मियाँ बीवी सुख चैन से रह सके। और हम दोनों का क्या है, इनकी जो पेंशन आती है उसी में दाल रोटी चल जाती है, और हमें तो सच्ची बात है इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके बेटे को बिजनेस के लिए पैसा दूं तब मलाहत आपको कबूल होगी? जी हाँ, अगर साफ बात की जाए तो यही मतलब निकलता है। रानी जाओ, गाड़ी में से ब्रीफ केस ले आओ। जी अच्छा। हेलो, ये आखिर अब इतना खामोश क्यों रहती हैं? पता नहीं, ये सवाल तो कभी मैंने अपने आप से भी नहीं किया। अरे भाई खुश रहा करें, आशी की तरह कह के लगाया करें। अच्छा, आप ऐसी बातें भी कर सकते हैं? मैं तो समझी थी कि आप मशीनी आदमी हैं जो सिर्फ कारोबार के मुतालिक बात कर सकता है। ओहो, आपसे फिर बातें होंगी। आपकी सॉल वगैरह आप छोड़ दें, मौसम बदल रहा है कि ठंड न लग जाए। टेक केयर। हेलो मम्मी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, मैं बोल रहा हूँ तैमूर, कैसी हैं आप? जी जी बस मैं फोन करने ही वाला था। जी वो सब ठीक ठाक है मम्मी, सब घर वालों पर बहुत रोब है। आपका बेटा है इस काबिल? जी। क्या? अच्छा, कब? ये नहीं कल शाम तक? आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद लेने जाऊंगा स्टेशन पर। जी जी बेहतर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मियां किसका फोन था? मेरी अम्मी का फोन था। पता है? नहीं पता। कल मेरे ताया जान आ रहे हैं। लो, एक और मुसीबत टपक रही है। सलमा जी फरमाइए। सलमा, ये शीशा आपको नहीं छोड़ रहा है या आप खुद ही से नहीं छोड़ना चाहती? मेरे ख्याल में तो आपका सारा वक्त मेकअप करने, उसको साफ करने, उसे उतारने में खर्च हो जाता है। तो ये घर भी आपका है, ये भी तवज्जो चाहता है। लॉन की हालत देखी है आपने, कैसी तबाही फैली हुई है वहां पर। फर्क भी है ना घर में। बरहद पर पूरा घर नहीं छोड़ा जा सकता। अरे और फिर रहा लॉन का सवाल, तो आपको खुद भी तो पता है ना, पिछले कई हफ्तों से पानी नहीं आ रहा। घर को क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक है, सब ठीक है इसलिए कि आपके पास तो वक्त ही नहीं है। नौमान को देखा आपने, कितना बोझ उसने अपने सर पर लाद लिया है। कारोबार बढ़ाए चला जा रहा है। अब उसने वो नॉर्दर्न एरिया में होटल खोलने का प्रोग्राम बना लिया है, जमीन खरीद ली है, कितनी बड़ी बोली देकर उसने। कितने लोग वो जमीन खरीदना चाहते थे आपको पता है? वो सब के सब जेलस हो चुके हैं। घर की तरफ नॉर्मल इंसानों की तरह उसकी कोई अप्रोच ही नहीं, न हंसी, न मजाक, न लड़कों जैसी कोई बात। अगर कारोबार में उसने कदम जमा लिया है
तो उसे बढ़ाएगा भी। सलमा, कभी कभी जब मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं चक्कर वाले झूले में बैठा हूं और कोई मुझे तेजी से चक्कर दे रहा है। मैं कह रहा हूं बचाओ, रोको रोको खुदा के वास्ते, और उसे और तेजी से चक्कर दिए चला जा रहा है। बस बिल्कुल इसी तरह आपसे बात करता हूं, मदद मांगता हूं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तो आप चाहते क्या है? क्या करूं मैं? सलमा, मैं चाहता हूं कि नौमान की शादी कर दी जाए। जिम्मेदारी बढ़ेगी तो घर की तरफ दिलचस्पी लेगा। क्या बात है यार, खेल में दिल नहीं लग रहा तुम्हारा, हर शॉट मिस कर रहे हो। हाँ यार, एक मसले में फंसा हूँ। लतन जैसा चश्मा नहीं, फजूल बातें नहीं। चलो आओ फिर बैठ के बात करते हैं। हाँ बताओ, क्या प्रॉब्लम? ये तुम्हें याद है मैंने नीलाम से एक प्लॉट खरीदा था नॉर्दर्न एरियाज में? हाँ, वही जो टूरिस्ट का होटल बनाने के लिए। क्या हुआ उस प्लॉट में? ये कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो कह रहे हैं कि नई प्लॉट उनके नाम कर दो। और क्यों? मेरा ख्याल है कि ऐसे इलाकों में रैपेशर लोग अपना वो रखना चाहते हैं। यार मेरा ख्याल है कि साहिब साहब से बात करनी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेके मुमकिन है वो कुछ हमारी मदद कर सकें। हाँ मेरा ख्याल तुम ठीक कहते हो, फिर कभी डिस्कस करेंगे उनसे इस बारे में। फिर कभी नहीं, अभी चलो। अभी ताया जी आ गए, ताया जी आ गए, ताया जी आ गए। अब तैमूर मियां, क्या इस बंगले में तुम अकेले ही रहते हो, एक पांव की जूती की तरह? अरे नहीं ताया जी, सब लोग अभी आते ही होंगे। आइए आइए, बल्कि कदम रंजा फरमाइए रफीक मियां। भाई कहाँ रहे, बड़ी राह दिखलाई आपने। बैठो बेटा, बैठिए। गोया इकबाल मियां, आप हमें शर्मिंदा कर रहे, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। आए आए, ये तो है। किसी तकलीफ में मुब्तला है क्या? जूता उतार दो। बड़ा तंग किया इस कमबख्त ने मुझे। भाई, लेडीज जूतों का काम करने वालों के साथ ये बड़ी मुश्किल है। हाँ साहब, कि अपने लिए जूता बनवाओ तो कमबख्त खवातीन के साइज का बना देते हैं। तौबा तौबा। भाई आइंदा तो मैं बाजार से खरीद लूंगा जूता, मगर अपने कारीगरों से नहीं बनवाऊंगा। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे वो 7 नंबर जोड़ी के बारे में? ला हौल वला कुव्वत, क्या कह रहे थे? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तैमूर मियां के आने के बाद जब आप बहुत दिन तक नहीं आए तो फिर हम परेशान हो गए साहब। क्यों नहीं आ रहे हैं रफीक मियां? खैरियत तो है? हमारी तो निगाह दरवाजे पर लगी रहती थी रफीक मियां। आप यकीन जाने दिन गिनते रहते थे और घड़ियां शुमार करते रहते। मेहरबानी मेहरबानी। अब जाके दिल को करार आया है जब आपके कदम मुबारक देखे। वैसे एक बात बताऊं, हमें मालूम है आप क्यों आए। क्यों आए बोला? तैमूर को लेने आए हैं आप। ले जाए, आपकी चीज है, हमारा क्या है, हम उदास हो लेंगे। तो गोया ये असली चमड़े के खुस्से पर जरी का काम इसीलिए हो रहा था। भाई इकबाल मियां, बात असल में ये है कि हम यहाँ कारोबारी सिलसिले में आए। अच्छा। और अच्छा। हमारा ख्याल है कि हम कुछ अर्सा आपके साथ रहेंगे। हाँ? वैसे तुम्हारे आने से पहले मैं सोचती थी अमेरिका से आई हूँ, पता नहीं कुछ और ही चीज होगी, मगर तुमसे मिलने के बाद लगता है जैसे अपनी कोई बहुत ही पुरानी सहेली आ गई हो। सच मुझे भी बड़ी अपनायत मिली है यहाँ, वरना मैं तो बड़ी परेशान थी आने से पहले। वैसे अभी भी कुछ परेशान सी नजर आती हो, कोई खास बात है? यार मैं बिल्कुल ठीक ठाक खुश हूँ, और वैसे भी तैमूर साहब के होते हुए भला कोई उदास रह सकता है? किसका नाम ले लिया, कहीं नाजिल ही ना हो जाए। तुम मुझसे चिढ़ती इतना क्यों हो? हाँ,
अच्छा खासा तो है, फॉरेन क्वालिफाइड। अच्छा तो है, फॉरेन क्वालिफाइड। मुझे तो लगता है अमेरिका में डिश वॉशिंग करता रहा है वो। यार बिल्कुल ठीक ठाक बंदा है वो। और फिर आखिर हर्जी क्या है इसमें? किसमें क्या हर्ज है? यही जो तुम्हारी अम्मी चाहती हैं कि तुम्हारी और तैमूर की। कवल कवल तुम मुझसे पिट जाओगी। हाँ देखो, उसकी खास खूबी यह है कि बड़ा ही ताबेदार किस्म का बंदा है वो। जो तुम कहोगी ना वो दौड़ के हुक्म बजा लाएगा। सुनिए, ये ताबेदारी आप ही को मुबारक हो। मैं तो चली, वरना मेरी तो नींद ही उड़ जाएगी। शब्बा खैर। शब्बा खैर। नुमान, आप अब तक सोई नहीं? और अगर यही सवाल मैं आपसे जरा बदल कर कहूं कि आप इतनी रात गए, आनंद, इतनी देर बाहर रहने से घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वाले? घर वालों को मेरा टाइम टेबल मालूम है। सुनिए जी। आपके लिए खाना गर्म कर दूं? नहीं, मैं खा चुका हूं। लगता तो नहीं। मेरा ख्याल है आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप जाकर सो जाओ। गुड नाइट। हेलो जी, इकबाल बोल रहा हूँ। सुनो मिस्टर इकबाल, तुम ये आखिरी मर्तबा बोल रहे हो। जितना बोलना है बोल लो, शायद इसके बाद तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिले। ये क्या बदतमीजी है भाई? तुम कौन हो? मेरा नाम कादर है। आखिरी मौका देता हूं, ये प्लाट हमारे नाम कर दो, वरना इसे हम किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। सुनो भाई कादर, या जो भी तुम्हारा नाम है, तुम ये धमकियां उनको देना जो इनसे डर जाएं। तुम्हें मुझे फोन करने की जरूरत किस तरह हुई? तुमसे ये बात इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारे बेटे को समझाकर देख लिया, अभी उसका जहन कच्चा है, मगर
तुम तो समझदार हो। देखो मिस्टर, तुम में अगर जरा सी भी हिम्मत है ना तो तुम सामने आकर ये सब बातें करो। तो फिर मेरी भी आखिरी बात सुन लो मिस्टर इकबाल। प्लाट चंद दिन के अंदर अंदर हमारे नाम ट्रांसफर कर दो, वरना वरना? अरे मैं तो हर वरना के लिए तैयार हूं। कर लो जो कुछ कर सकते हो तुम। बाबा, आपने टेंडर की क्लॉज देखे? नमान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। ये प्लॉट के सिलसिले में कुछ लोग तुम्हें धमकियां दे रहे हैं। जी, मगर आपको कैसे मालूम हुआ? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बाबा, मैंने सोचा फजूल की धमकियां हैं, आप बिला वजह परेशान होंगे। ओ नमान, फजूल की धमकियां नहीं है। ये बात सीरियस भी हो सकती है और मेरा ख्याल ये है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। साजिद को बताया तुमने कुछ? बाबा, साजिद से डिस्कस किया है मैंने इस मामले में। वो बाबा, आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। टेक इट लाइटली बाबा, बिजनेस में तो ये होता ही है। अरे भाई, घर में कोई है? ये सब के सब आउट ऑफ मार्केट हो गए। आपने आंखों में पेपर वेट बांध रखे हैं क्या? हम आपको नजर नहीं आ रहे? यानी खातून, ये आप हमें कुछ फरमा रही हैं? यहाँ और तो कोई है नहीं, जाहिर है आपसे ही फरमाएंगे। जूतों की दुकान है, हर तरह का ग्राहक आता है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना। खैर, अगर आपका हुक्म हो तो मैं बैठ जाऊं? हरगिज नहीं, पहले आप अपना तारुफ कराइए, फिर बताएंगे। जी, तैमूर का ताया हूं, रफीक। अच्छा, तो आप वो हैं, साहबजादे को ले जाने आए होंगे। जी नहीं, मिलने आया था। साथ भी नहीं ले जा रहे? अब ले जाकर क्या करेंगे जी? अब तो ऐसा लगता है कि कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मेरा मतलब है कि अब तो ऐसे लगता है जैसे अचानक बैठे बिठाए बराबर वाली दुकान भी मिल गई। आप क्या कह रहे हैं बराबर वाली दुकान? हम कुछ पूछ रहे हैं, आप और फूल बक रहे हैं? क्या फूल छट रहे हैं? हमारा शुगर ठीक था, आपकी आंखों में कोई खराबी है। आपको नजर नहीं आएगा? जी, अगर हमें नजर नहीं आता तो इस घर की कोई चीज बाकी ना रहती। आपको क्या पता कि ये घर हमारी वजह से चल रहा है। जी जी जी। वो आप ऐसा कीजिए कि बरामदे में इंतजार कीजिए। दरअसल आज हम घर में तन्हा हैं, तैमूर नहीं आएंगे, आपसे वहीं मिल लेंगे बाहर बरामदे में। जी, जी। अच्छा, चलता हूँ। जी। चलता हूँ मैं। क्या बात है, आज आप कुछ थके हुए से दिखाई देते हैं? थकता तो मैं नहीं हूँ, मगर कभी कभी बिला वजह की बातें मुझे बहुत परेशान कर देती हैं। अरे खैरियत तो है, आज ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे आप परेशान हो गए? अब हर बात तो तुम्हारे बताने वाली नहीं है। फिलहाल तुम अपने इकलौते बेटे को देखो, जो बाहर रोड पर पड़ोस के नौकर के साथ कंचे खेल रहा है। इडियट कहीं का। मुझे देखकर शर्मिंदा होने के बजाय मुझी से कहता है, अब्बा आ जाएं, 10 की लगी हुई है, एक बाजी हो जाए। अरे नहीं भाई, वो ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। ये तो तुम्हारे बेटे का कैरेक्टर है। इस पर तुम मुझसे कहती हो कि उसकी शादी कर दूं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि उसकी शादी कर देते हैं। आपको पता है, शादी के बाद ना सब ठीक हो जाते हैं। बेगम लिख लो, ये साहब नहीं सुधर सकते। आप बात तो करके देखें, आखिर कोशिश करने में क्या हर्ज है? अच्छा, तो तुम कोशिश करो, अगर मैं नहीं जाऊंगा इसके लिए किसी की बेटी को मांगने। यार इकबाल,
ये मलाहत के ससुराल वाले तो जबरदस्त लालची निकले। और ये आपने क्या हरकत फरमाई कि मलाहत को फिर उनके घर छोड़ा? तो और क्या करता, मेरे पास तो इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। नहीं पिंक वाला ज्यादा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, वालेकुम। कीनू, बहुत दिनों बाद आए हैं आप। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। भाई हम क्या करते, ये जो तुम्हारे बाबा जानी है ना, इन्होंने हमारी यहाँ आने पर पाबंदी लगा रखी थी और कहा था खबरदार जो तुम मेरे घर आए। खैर आप तो मजाक कर रहे हैं, मेरे बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते। बस आपका खुद ही आने का दिल नहीं चाहता होगा। अरे नहीं बेटे, हमारा तो बहुत दिल चाहता था। कब आशी बेटे, आपने अपनी सहेली से हमारा तारुफ नहीं करवाया? सॉरी अंकल। अंकल ये कवल है, मेरी दोस्त बहन, कुछ भी समझ लें। अमेरिका में अब्बू के दोस्त है ना, उनकी बेटी है। माशाल्लाह। वो अपना नजमुद्दीन नहीं है? उसकी बेटी है। अच्छा अच्छा। बेटे कमल, ये बताइए आपको ये हमारी भतीजी आशी, इनकी अम्मी और घर वाले कैसे लगे? जी सब लोग बहुत अच्छे हैं। और ये जो है ये हमारा यार इकबाल अहमद खान, ये कैसा लगा? जी अंकल तो बहुत ही अच्छे। और ये तुमने मेरे खिलाफ क्या तहकीकात शुरू कर दिए? अच्छा सुनो बेटा, आप लोग तो मुझे बहुत थके हुए लग रहे हो, जाके जाओ फ्रेश अप हो जाओ। और प्लीज अम्मी से कहना अगर उन्होंने पाए पका दिए हैं तो भिजवा दो। तो क्या आज पाए पक्के हैं? जी हाँ, 1 घंटे पहले आपकी अम्मी हम लोगों के लिए चाय बना लेंगी और मुझे लग रहा है कि शायद अब वो पाए पका रहे हैं। मैं कह देती हूँ। हाँ। मौजूद जूस लाओ। जी बेगम साहिबा, मौजूद जूस के साथ हाजिर है, ये लीजिए। चंदा, ये आपकी नाश्ता करने का वक्त है, और अगर नाश्ता कर रही हैं तो ठीक से कीजिए। हमने आपके लिए कबाब पराठे बनवाए हैं आज। फरत आपा, मैं आजकल वैसे इतनी मोटी हो रही हूँ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, सिर्फ 1 गिलास जूस पीऊंगी। अरे चंदा, ये आप डाइटिंग कर रही हैं? अरे जूस पी कर आपने देखा अपनी हुलिया क्या बना रखा, बिल्कुल निचड़ी हुई मौसमी लग रही है। हाँ क्या? यानी सब कहते हैं कि मैं इतनी स्मार्ट हो रही हूँ, और आप वो क्या कह रही थी आपके, मैं क्या वो? अरे भाई, लोगों की भी एक कही है भाई, हम जो देखते हैं वो कह देते हैं। अरे लोग तो मुंह पर झूठ बोलते हैं। हाँ खैर, अब ऐसा भी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, आप जूस पीजिए। इस घर में तो मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं है। गुड मॉर्निंग मॉम। वालेकुम आंटी। आइए आइए, सुबह हो गई आप लोगों की। और आशी, ये आपने सलाम की जगह गुड मॉर्निंग कब से कहना शुरू कर दिया? भाई साहब किधर है आपके? नुमान सो रहे हैं शायद, उठ जाएंगे अभी, उठ जाएंगे, लाट साले। ट्राई की तरह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए जनाब, बैठिए। सही वक्त पर आइए, आप बिल्कुल नाश्ता कीजिए। चलें। अच्छा, कैसी हो आशी तुम? बहुत मजे में। आप सुनाए, आप कैसी हैं? हेलो कमल, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। एक बात बताएं, आप इतने दिनों से गायब कहाँ थी? बस यार जरा ऑफिस में मसरूफियत बहुत हो गई थी। खैर आंटी, आप सुनाए, आपका बुटीक कैसा चल रहा है? वैसे अब तक तो खुद अपनी बुटीक के कपड़े पहन रही हैं। नहीं भाई, नाश्ता करें ना, नाश्ता करें आप। नहीं बस तुम 1 कप चाय बना दो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे भाई आशी, जल्दी से एक सैंडविच बना के दो। अरे शैला, तुम आ भी गई? हाँ। देर तो नहीं की मैंने? नहीं बहुत टाइम है, आ जाओ। क्या बात है, कहीं जाना था तुम लोगों ने? हाँ मी, शैला को एक साहब से मिलवाना है। नुमान बेटा, रास्ते में जाते हुए बाबा के ऑफिस से जरूर होते हुए जाना। काशिफ तुम्हारी कोई नक्शा छोड़ दिया, वो ले लेना। जी अच्छा अम्मी, चलो भाई जल्दी करो, शैला वक्त पर पहुंचना। ओके, खुदा हाफिज़। बाय बाय। तुम जो हो ना,
अरे भाई तैमूर, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कमल जी, क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या हो गया? आज एक बहुत हसीन लड़की से मुलाकात हुई है। अब मुझे पता चला कि बेचैनी क्या होती है, इश्क किसे कहते हैं। कोई अकेला ही मटके पर ट्रैवल क्यों कर जाता है, और कोई भैंस काट कर दूध की नहर क्यों निकाल लाता है। आखिर इन फजूल बातों का उस हसीन लड़की से क्या ताल्लुक? आशी जी, उस हसीन लड़की ने कल मुझे 2 बजे चाय पर बुलाया है। पता नहीं ये कल कब आएगा और 2 कब बजेंगे। आप ऐसा करें, 2000 उठक बैठक लगा लें, 2 खुद ही बच जाएंगे। अच्छा, ये ठीक है आपने, कान पकड़कर। जी। अच्छा, 1 2 3 4। आपने खुद भी चेक किया था ना? जी सर, मैंने देखा। स्पेलिंग वगैरह चेक कर ली थी? जी हाँ सर। कीजिए। और तो कुछ नहीं सर? एक फाइल और। थैंक यू। ओह, टेंडर, गुड। मैनेजर साहब, ये आपने बना तो लिया है, ये टेंडर पास भी हो जाएगा। वाई नॉट सर, हमने मुनासिब रेट दे दिए, इसमें पास न होने का सवाल किया। जनाब, ये बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है, इस पे आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सर, आप इतना ख्याल रखते हैं, हम तो इससे 10 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। आप हुक्म तो करके देखें। जी हाँ, क्यों नहीं, भेज दें। एसपी साजिद साहब आए हैं, जरा चाय के लिए कीजिए प्लीज। देखिए अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए भाई। थैंक यू। चलिए, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र है, खुदा का एहसान है। आप सुनाइए भाई, कहाँ हैं? कोई सिटिंग नहीं, कोई मुलाकात नहीं। आपसे तो बहुत जरूरी बात करनी थी मैंने। इस वक्त तो मैं भी आपसे बहुत जरूरी बात करने हाजिर हुआ। भाई जरूर करें बात। क्या बात करनी है आखिर? वो नुमान पर किसी ने अटैक किया था। घबराने की बात नहीं, खैरियत से है वो। वो कहाँ है इस वक्त? इस वक्त तो मैं उसे घर छोड़ आया था, बस जरा नर्वस सा था। नहीं, फोन की कोई जरूरत नहीं इकबाल साहब। तो समझ में नहीं आता आखिर ये कौन लोग हैं। शायद यही मैटर था जो मैं डिस्कस करना चाहता था तुमसे। इकबाल साहब, यहाँ गुफ्तगू मुनासिब नहीं। ऐसा करते हैं कि आप मेरे ऑफिस चलिए। राइट, जरा गाड़ी निकलवाएं आप। चलिए चलिए। हाँ, ठीक है। कमल, आप चलिए। ठीक है। अरे आशी, घोड़ा चलो, घोड़ा। आप चले कमल। अब आप मुझे भी बताइए। अरे वे बच्चों, कहाँ हो? अरे बच्चों, देखो हम आए हैं भाई। देखो अब तुम्हारे लिए क्या लेके आए। आए कमल, आ जाओ। मगर ताया जी, आप थे कहाँ? अरे बेटा, वो बताते हैं कि रफीक भाई, हाँ, आप हमारे यहाँ आके क्यों नहीं रहते? गायब कहाँ हैं आप? अरे भाभी, जूतों का ऑर्डर देने चला गया था फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री का मालिक है हमारा दोस्त। सोचा भाई आप सबके लिए जूते ले चलूं। आशी बेटा, ये आपके लिए। थैंक यू ताया जी। और कमल बेटा, ये जोड़ी आपके लिए। थैंक यू। और अभी ये जोड़ी है आपके लिए। थैंक यू रफीक भाई, थैंक यू। हमारे लिए कुछ नहीं लाए? लीजिए सुनिए, अजी साहब गए तो सिर्फ आप ही के लिए थे। आप ही की तो फैल तो इन सबको जूते मिल गए हैं? ये देखिए, ये
आपके लिए इंतहाई शानदार जोड़ी लेके आए हम बाजार से, हैं? और जरा डिब्बा खोलकर तो देखिए। ये जोड़ी लाए, ये जोड़ी लाए आप? मेरा ख्याल है बदल गया होगा, मैं अभी बदलवा के लाता हूँ। अरे अरे ताई जी हाँ। दुकानदार के पास जाने से बेहतर है आप अपने पाँव की खबर लें। अपने पाँव की खबर लें? अरे अरे भाई, हम भी तो गए कि ये सारे रास्ते हमारे पाँव में तकलीफ क्यों है और हम लगड़ा लगड़ा कर क्यों चल रहे हैं, ये तो सोचा ही नहीं था कि हमारा जूता फरत बेगम के डब्बे में